एवरीवन, रियाज और अमार फिर से हाजिर हैं। कुछ न्यूज़ हमारी नज़र से गुजरी और एआई जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आगे। लेकिन दो न्यूज़ जो हमने रिसेंटली देखी और हमारा हमें लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। एक तो ये कि जो ओपन एआई कंपनी है जिसका ये मॉडल्स हैं चैट जीपीटी, जो आप देखते हैं 4O और O1 इस वक्त हाईली पॉपुलर हैं और चल रहे हैं। उनके जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने अभी रिसेंटली अनाउंस किया कि नया मॉडल उनका आने वाला है जिसका मॉडल का नाम होगा O3 मॉडल। और एक तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अ, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है नॉलेज वर्कर्स पे, और स्पेशली जो रिसर्च और एकेडमिक्स में लोग हैं। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, वो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जो दूसरा अपडेट है, एक और मॉडल है जिसका नाम GPT-4B माइक्रो है। और जो ओपन एआई है, एक कंपनी है जिसका नाम है रेट्रो बायोसाइंसेस, एक बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी की कंपनी है, उनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है। और जो सबसे इसका पॉजिटिव चीज़ नज़र आ रहा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट, कि ये रीजनरेटिव मेडिसिन पे वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर ये सक्सेसफुल होते हैं अपनी रिसर्च में, तो ये इंसान की, ह्यूमन बींग्स की लाइफ है उसको इंक्रीज करने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये दो अपडेट्स हैं और हम चाह रहे थे कि इनको आपके साथ शेयर किया जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ समराइज किए हैं पॉइंट्स और हम उनको टू द पॉइंट बात करेंगे, और मिनिमम टाइम के अंदर कोशिश करेंगे कि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो और आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन भी मिले। तो स्टार्ट तो यहाँ से ही करते हैं कि जो जीपीटी है, सबसे पहले तो आपको पता है चैट जीपीटी आया है, उसके डिफरेंट वर्जन्स आए, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये एक्सप्लोड कर गया जब GPT-3 आया और लोगों ने खुद यूज़ करके देखा। एक LLM मॉडल है, बाय द वे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और ये ट्रेन किया गया है ऑलमोस्ट जितना डेटा अवेलेबल है वेबसाइट्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, और भी काफ़ी सारी रिसोर्सेज लिटरेचर वगैरह पे। इन्होंने ओपन तो नहीं किया कि कहाँ कहाँ से इन्होंने डेटा गैदर किया, लेकिन इन रियलिटी इन्होंने बहुत ज़्यादा डेटा इसको फीड किया। और ये ट्रांसफॉर्मर टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करता है। इसकी इन डेप्थ हम लोग कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाएंगे, हम इसको सिर्फ हाई लेवल रखेंगे। तो जीपीटी इस ये मुखफ़फ़ है, ये एक्रोनम है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर का। और पहले जब वर्जन 3 आया और आम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया, जिस तरह आप और हम हैं, तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये हैरत अंगेज बात थी। जबकि ये अगर एवोल्यूशन देखा जाए एआई का, तो ये उसमें अमीबा की तरह है। यानी ये बिल्कुल एक बिगनिंग है एवोल्यूशन की। तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता एडवांस कर रहा है, और जिस जिस रफ्तार से ये कर रहा है, और वो एक अनप्रेसिडेंटेड है, कोई मिसाल नहीं मिलती पूरी पास्ट में भी इतनी तेजी से कोई टेक्नोलॉजी एडवांस की हो और इतना ज़्यादा उसका इम्पैक्ट हो इंसानियत पे और लोगों के ऊपर। तो अब इस वक्त जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा कि कुछ मॉडल्स जो उनसे हैं, एक तो GPT-4O यूज़ हो रहा है, और दूसरा जो है ना O1 है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो 4O है, अम, उसमें तो इस तरह है कि जब आप कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉम्प्ट देते थे उसको कि ये हमें रिक्वायरमेंट है, आप थोड़ा सा बताओ बेस्ड ऑन ऑल द डेटा जिस पे आप ट्रेन हुए हुए, तो वो राइट अवे आपको प्रॉम्प्टली आंसर करता था। जबकि आप अगर नॉर्मल इंसानों की तरह, जिस तरह हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, जब भी बात करें तो वी कंपेयर थिंग्स, वी जस्ट गो बैक एंड फोर्थ। हम कोई भी टास्क या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उसमें बैक एंड फोर्थ डिस्कशन करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को एम्प्लॉय किया ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द न्यू मॉडल विच इज O1। और रियाज इसका क्या इसको कहते हैं, कि क्या स्पेशली इसका कोई टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि किस किस बुनियाद पे इसको ट्रेन किया गया, या क्या उसके टर्मिनोलॉजी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? बेसिकली जो O1 मॉडल है उसकी एक्सपर्टीज जो ज्यादा सामने आई, वो जो क्रिटिकल रीजनिंग है उसमें इसकी एबिलिटी बहुत ज्यादा थी। और जो पर्टिकुलरली जो सिस्टम ये यूज करता था, दैट इज कॉल्ड द चेन ऑफ थॉट्स। तो
O1 की जो बहुत आप कह लेंगे अच्छी क्रिटिकल एनालिसिस की कैपेबिलिटी थी, दैट वाज बेस्ड ऑन दैट चेन ऑफ थॉट्स कमांड। इट वाज बेसिकली फिलॉसफी जिसके तहत O1 मॉडल कम्प्लेक्स जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको डीजनरेट करता था सिंपल स्टेप्स में। बट उसमें एक इसकी एक क्वालिटी ये थी कि इसकी इसकी वजह से आप काफी ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको सॉल्व कर सकते थे थ्रू क्रिटिकल रीजनिंग। थोड़ा सा उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम जो है वो आपका बढ़ जाता था, बट चेन ऑफ थॉट कमांड जो थी वो क्रिटिकल रीजनिंग में उसकी एक्सपर्टीज और जो उसकी एक्सीलेंस थी उसके रिजल्ट बहुत अच्छे थे। तो मैं रेफर करूंगा दोबारा मार्क की तरफ कि O3 जो अब एडवांस मॉडल है जो ओपन एआई ने अनवील करना है और वो किसी भी वक्त आ सकता है, थोड़ी सी उस पर भी रोशनी डालें। रियाज, थैंक यू सो मच। सो बेसिकली अगर इसको देखा जाए रियाज, तो आपने इवेलुएट करना होता है डिफरेंट मॉडल्स को अगेंस्ट डिफरेंट मॉडल्स। सो अब जैसा एंथ्रोपिक है उसका क्लॉड है, या फिर गूगल का पहले बार्ड था, आई थिंक उसको जेमिनाई उसको कहते हैं, तो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया। लेकिन जेमिनाई, अब आप गूगल सर्च भी जनरली भी करें ना, तो कोई क्वेश्चन पूछें तो वो वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह तो देता है, लेकिन साथ ना वो पूरी जो उसका जेमिनाई एआई है वो पूरी एक्सप्लेनेशन भी देता है। और ये सारे फ्री हैं बाय द वे, विच इज़ ऑसम। लेकिन आपको जो ओपन एआई के जो वर्जन्स हैं ना, फ्री भी कुछ मिलते हैं, लेकिन उसमें भी एक टोकन्स की लिमिट है कि कितने आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कितना ज़्यादा वर्ड्स काउंट, बेसिकली वर्ड काउंट्स हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन भी है कि मंथली आप सब्सक्रिप्शन वगैरह ले लें उसकी, और उसके अंदर उसके बारे में भी हम फ्यूचर में बात कर सकते हैं। बहरहाल, हाँ, लेट्स गो बैक टू द बेंच मार्किंग। तो स्पेशली जो बेंच मार्क्स है ना मेरे सामने जो लिखे हुए हैं, एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, और कि कितना अच्छा रीजन कर सकता है। तो 4O के बारे में ये था कि 4O को कंपेयर किया गया था O1 मॉडल के साथ और क्लॉड के साथ भी। ये हम लिंक दे देंगे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप उसको जाकर स्टैटिस्टिक्स देख सकें। बहुत अच्छे चार्ट्स हैं और बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो आप उसको कंपैरिजन देखें, और आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप हैरान रह जाएंगे कि वो पीएचडी लेवल की रीजनिंग कर पाता है O1। और उसके अलावा जो दूसरा उसका है कि कोडिंग चैलेंजेस, कि वो कोडिंग के चैलेंजेस जो से ना उसमें भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स की जिस तरह आपको बात कर रहा था, तो मैथमेटिक्स ओलंपियाड में O1 अचीव्ड 83% कंपेयर टू जीपीटी फोर्स 13%। तो ये इतना ह्यूज डिफरेंस है बिटवीन द टू मॉडल्स, और ये दो जनरेशन्स के मॉडल्स हैं, और इतना क्लोज टाइम के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस है। उसी तरह जो कोड फोर्सेस का है कोडिंग चैलेंज, उसके अंदर O1 89th परसेंटाइल पे रैंक कर रहा है, और जो GPT-4 था वो 70 परसेंटाइल पे। तो बहुत ज़्यादा ये डिफरेंस था इसके अंदर। और जब O3 की हम बात करते हैं, जो कि अभी अनाउंस किया है सैम ऑल्टमैन ने, लेकिन उसकी कोई डेट अनाउंस नहीं की। उसके कुछ जो बेंचमार्क्स अगर आप कंपेयर करें, तो एक है एजीआई, एआरसी का एजीआई बेंचमार्क। इसकी जो एक्यूरेसी O3 की है वो 3 टाइम्स है O1 मॉडल के मुकाबले में। 3 टाइम्स, आप अंदाजा करें, इतने कम टाइम में 3 टाइम्स एक्यूरेसी अचीव करनी शुरू कर दी है। फिर GPQA डायमंड बेंचमार्क है, उसमें ये 87.7% लेवल ऑन द एक्सपर्ट लेवल साइंस क्वेश्चंस। देखिए, मैथमेटिक्स में इसकी कमांड है, साइंस साइंस के ऊपर इसकी कमांड है। उसके अलावा जो है ना, कोडिंग में इसका बहुत हाई सक्सेस रेट है। तो ये तो, अगर इन रियलिटी अगर हम बात करें, तो सारे जो मेन बेंचमार्क्स हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होते हैं, उसमें ये ह्यूमन बीइंग्स के भी करीब आ गया है। तो आप ये देखें कि पीएचडी लेवल जो रीजनिंग आपको चाहिए होती है, ये करने लग पड़ा है। तो अब अगर इसमें देखें तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी हैं। लेकिन उससे उस पे जाने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये बहुत बहुत ज़बरदस्त अपडेट है हमारे लिए। तो हम तो इसको पॉजिटिव समझते हैं, ऑल्दो हमने पिछली जो एपिसोड है उसमें ये जिक्र किया था कि कितने सारे लोग जो है ना जॉब्स लूज कर सकते हैं इन द फ्यूचर, बिकॉज अगर वो अपने आप को अपस्किल ना करें और टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहे।
लेकिन उस पे उससे पहले मैं ये कहूँगा कि ओ थ्री जो है वो कभी भी रिलीज हो सकता है, और फिर उसका आगे वेरिएंट भी एक वो कह रहे हैं कि जो ओ थ्री मिनी भी रिलीज करेंगे। आ, तो रियाज इसमें जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि असल प्रॉब्लम क्या है, कि ये कुछ इसके नेगेटिव्स भी हैं इस मॉडल के, तो वो आप क्या समझते हैं, क्या नेगेटिव्स हैं ओ वन के और ओ थ्री के सिमिलर? बेसिकली O1 और O3 में जो नेगेटिव थे वो यही था कि जो फिलोसफी ये यूज करते थे, चेन ऑफ थॉट कमांड्स, उसमें क्रिटिकल रीजनिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो चेन ऑफ थॉट कमांड्स थी बेसिकली वो टाइम लेती थी थोड़ा सा डी जनरेट करने में, जो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको स्टेप बाय स्टेप उसकी फॉर्मुलेशन में, उस वजह से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता था। तो बहुत सारे ऐसे जनरलाइज नॉर्मल टास्क जो कि ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं होते थे, उनके लिए बेसिकली ओपन एआई ने एक न्यू वेरिएंट उन्होंने अनाउंस किया, विच विल बी कॉल्ड O3 मिनी वेरिएंट। और O3 मिनी वेरिएंट जो ये लॉन्च करने जा रही है ओपन एआई, उसका फायदा ये होगा कि इसमें टाइम कम लगेगा। इसमें जो चेन ऑफ थॉट कमांड्स है उस वो थोड़ी सी, उसको आप कह लें कि थोड़ा सा फर्दर उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई है। और जो हमारे रूटीन के टास्क हैं, जो मेजर डोमेन होता है, 70-80% टास्क हैं, उनको वो बहुत कम टाइम में, प्रोसेसिंग टाइम कम हो जाएगा और उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। तो जो मिनी वेरिएंट है वो मोस्ट ऑफ द जो रूटीन प्रॉब्लम्स है उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और ये जो एक बेसिकली एक बहुत सारे लोगों की तरफ से एक फीडबैक भी था कि O3 में कोई ऐसा मिनी वेरिएंट भी लाया जाए जो कि ज्यादा फास्टर हो और वो रूटीन के जो लेस कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस कर सके, वो पूरा हो जाएगा। और बिल्कुल जो जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है वो यही है कि जो एआई है वो ज्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डायनामिकली ऑपरेट कर रही है। तो इट्स अ ग्रेट न्यूज और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। मैं मार्क की तरफ रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा अब इनमें जो क्रक्स है वो बताएं कि एक्चुअली इस ये सारे O1 O3 के आने से और मिनी वेरिएंट के आने से एक्चुअली फर्क क्या पड़ेगा हमारा जो एग्जिस्टिंग एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम लोग यूज कर रहे हैं। तो रियाज थैंक यू सो मच, बल्कि आपने जो इंफॉर्मेशन दी है इसी को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा। वो ये मामला है कि जो अब आप इस वक्त भी अगर सब्सक्रिप्शन लेना चैट जीपीटी की, तो उसमें आपको डिफरेंट मॉडल्स है ना, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ओ वन है और ओ वन मिनी है और फोर ओ है। जिस तरह आपने बताया कि जो रूटीन के टास्क हैं, जो नॉर्मल डोमेन के टास्क हैं, 70-80% ऑफ द टाइम्स जो आप दिन में करते हैं, वो फोर ओ से आप कर सकते हैं, जिसमें कम कंप्यूटेशन टाइम, कंप्यूटेशनल पावर और कंप्यूटेशन टाइम है। तो वो ज़्यादा रियल टाइम में आप कर सकते हैं। लेकिन जो ओ वन और ओ वन मिनी है, जो उसका वेरिएंट ही है बेसिकली, उसमें थोड़ा सा वो चूंकि बैक एंड फोर्थ वो थोड़ा सा रीजनिंग करता है, डिस्कस करता है, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको प्रॉपरली एक ना प्लान के थ्रू लेके चलता है प्रॉब्लम सॉल्विंग को। उसमें चूंकि टाइम ज़्यादा लगता है तो रियल टाइम के लिए वो बेस्ट नहीं है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं कि आपके फॉर एग्जांपल इतने टोकन्स या इतना अलाउड है आपको इसको यूज करने का इन योर सब्सक्रिप्शन। आई स्टिल हैव टू सी कि कितना ज्यादा अलाउड है। आई थिंक अभी भी काफी ज्यादा अलाउड है। इनफैक्ट मैंने किसी जगह देख रहा था कि सैम ऑल्टमैन, और आई एम नॉट कोटिंग अ सोर्स हियर, लेकिन वो बता ये रहे थे कुछ लोग, कुछ पॉडकास्टर्स के, सैम ऑल्टमैन के मुताबिक हम लोग इतना ज्यादा दे रहे हैं डेटा और इतना ज्यादा यूसेज दे रहे हैं कि जो हमारी, हम जितने जितने पैसे लोग यूज कर खर्च कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन पे, उससे ज्यादा इन लोगों के कंपटीशन पे खर्च हो रहे हैं। तो अभी भी उस उसको अगर देखा जाए, तो उस हिसाब से आपको जो भी सब्सक्रिप्शन में जितना भी मिलता है, टोकन्स मिलते हैं, उसमें आप बैलेंस कर सकते हैं कि जो रूटीन के टेस्ट हैं वो फोर ओ से करें, जो मैथमेटिकल रीजनिंग के, साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, रिसर्च के हैं या एकेडमिक रीजनिंग के हैं, तो वो आप ओ वन से, ओ वन मिनी से, या फिर इन द फ्यूचर ओ थ्री या ओ थ्री मिनी से आप सॉल्व करें। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जिस तरह ओ वन है, अब ओ वन की एडवांस फॉर्म, अब ओ थ्री जो नेक्स्ट मॉडल आ रहा है जो ज़्यादा ट्रेंड है और ज़्यादा अच्छा रीजनिंग कर सकता है, इसमें जो
पॉजिटिव, हम नेगेटिव बात को पहले डिस्कस करते हैं, पॉजिटिव को बाद में, क्योंकि हमारे जाती तौर पे बेशक इसमें हमारा चांस है, हम स्टेम प्रोफेशनल्स हैं, और हम लोगों की तरह के जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनकी जॉब्स एट स्टेक है, और ये रियलिटी है। लेकिन हमारे लिए फिर भी इसमें पॉजिटिव बहुत आता है। तो नेगेटिव अगर देखा जाए, तो जिस तरह आप देखें कि वाइट कॉलर जॉब्स जो सी हैं उस पर सबसे पहले इफेक्ट होगा। जैसे पीएचडीज हैं या बहुत हाईली क्वालिफाइड और एकेडमिक्स हैं, उनकी जॉब्स पे इफेक्ट आएगा अगर ये एक तो एडवांस रीजनिंग करने शुरू कर दे। अभी तो ये है कि इनको इस एज अ टूल आप यूज करके रिसर्च में आप इससे फायदा ले सकते हैं। लेकिन जो नेगेटिव ये है बात कि अगर ये ऑटो पे, अगर डिफरेंट, फॉर एग्जांपल एआई एजेंट्स, इस पे भी हम किसी दिन टॉक करेंगे। एआई एजेंट्स के थ्रू, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि डिफरेंट एजेंट्स बन रहे हैं, एआई एजेंट्स बनाए जा रहे हैं और स्पेशलाइज्ड हैं, और एजेंट्स विल बी कंट्रोलिंग एजेंट्स। तो अगर ये सारा प्रॉपर एक जो है ऑटोमेटेड सिस्टम बन जाए रिसर्च का, तो ये जो एआई का प्रोसेस है ये सारा ऑटोमेट हो जाएगा, ये सारा एकेडमिक्स का, रिसर्च का। तो इसमें डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि आइदर काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स जो अपस्किल अपने आप को नहीं कर पाएंगे वो लूज करेंगे जॉब्स को, या फिर अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा, बहुत कॉम्पिटेंसी आ जाएगी। तो रियाज, इस बारे में आप क्या कहते हैं कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट आपको क्या लग रहा है कि अ, हमारा, एज पर आर ओपिनियन, जो हमारी सोच है उसके मुताबिक काम को बढ़ाएगा या काम को कम कर देगा, ये क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी फ्यूचर का? मेरे ख्याल में ये काम, थैंक यू कुमार। मेरे ख्याल में कि ये काम को कम तो करेगा, लेकिन अकॉर्डिंगली फिर आपका काम बढ़ जाएगा, और जो एक्चुअली होगा वो यही होगा कि क्योंकि आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, यू कैन, आप हेल्प ले सकती हैं एआई एजेंट्स की फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग इन सर्टेन फील्ड्स। तो एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी, और अल्टीमेटली नाउ यू विल बी डूइंग, नाउ अब आप काम कर रहे होंगे एआई एजेंट्स के साथ इन कोलैबोरेशन। तो ओवरऑल काम बढ़ जाएगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, और यू विल बी एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। तो ये जो चीज है कि ये जो थॉट है कि काम कम हो जाएगा, आई डोंट थिंक सो। अल्टीमेटली ये काम आपका बढ़ेगा, बट चैलेंजिंग है। बट अगर आप अपने अपलिफ्टिंग स्किल्स अपलिफ्टिंग करें, अगर आप अपस्किल करें, करते रहें अपने आप को, तो चांसेस है यहाँ पे कि आप कोप कर सकते हैं इस चैलेंज को। तो थैंक यू सो मच रियाज। असल में ना, चूंकि ये काफ़ी सारी वल्नरेबल जॉब्स होने वाली हैं, स्पेशली मतलब वाइट कॉलर जॉब्स हैं, तो हम इस सीरीज के अंदर जो हम लोग ग्रेजुअली बनाते रहेंगे, जब जब भी हम लोग को टाइम मिलता रहेगा, तो हम उसमें कुछ इंडिकेट करते रहेंगे कि कैसी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप स्विच कर सकते हैं, या फिर कुछ स्किल्स ऐसी गेन कर सकते हैं कि आप अपने आप को कोशिश करें कि एआई प्रूफ बनाएं। क्योंकि मोस्टली ऐसी जॉब जो स्टेम प्रोफेशनल्स की, या फिर जो रिसर्चर्स की, या फिर मेडिकल फील्ड नॉलेज वर्कर्स आगे हैं, जैसे लॉ लॉ के बहुत सारे, जैसे लीगल असिस्टेंट्स हैं, बहुत सारी जॉब्स एट स्टेक हैं। तो आपको कई ऐसी स्किल्स न्यू सीखने की जरूरत है, या तो फिर आप इसी फील्ड के अंदर काफ़ी कॉम्पिटेंट कॉम्पिटेंट हो जाएं और इसको यूज़ कर सकें। यूज़ तो आपको आज से ही करनी चाहिए, जितनी जल्दी आप कर सकते हैं। या फिर आप अपने आप को एआई प्रूफ बना लें। तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे इन द फ्यूचर। तो रियाज, पॉजिटिव बात, जिस तरह हमने एक बड़ी ज़बरदस्त बात जो अभी हमने स्टार्ट में भी बताई है, कि जो GPT-4B माइक्रो मॉडल है, ये रेट्रो बायोसाइंसेस को रीजनरेटिव मेडिसिन के लिए, उसकी रिसर्च के लिए बिल्कुल। कोलैबोरेट कर रही है ओपन एआई उनके साथ। तो रियाज, पॉजिटिव्स क्या हैं आपकी नज़र में? जो अभी तो काफी सारा ऐसा ही मामला है कि मोस्टली लोग, आप अगर उनके पॉडकास्ट भी सुने, उनकी वीडियोस देखें, तो नेगेटिव एस्पेक्ट्स का ही जिक्र कर रहे हैं। पॉजिटिव आपकी नज़र में क्या एस्पेक्ट्स हैं? फिर मैं भी अपना थोड़ा सा ख्यालात बताऊंगा। पॉजिटिव एस्पेक्ट है, और बड़ा आप कहना, जिसको कहना चाहिए कि बड़ा साउंड एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस जो है ये एआई देने जा रही है, पर्टिकुलरली इन रिसर्च एंड साइंस। क्योंकि जो रेट्रो बायोसाइंसेस को जो ओपन एआई ने GPT-4B उनको मिलने वाला है, उससे फायदा ये होगा कि आपकी जो सर्टेन फील्ड्स हैं, जैसे ह्यूमन एज, जो एजिंग है, उस पर जो रिसर्च है वो एक्सेलरेट हो जाएगी। यू विल, मतलब आपके पास मौका होगा बहुत ज्यादा डेटा जो आप गैदर करते हैं उसको
बेसिकली एक्स उसमें जो रिसर्च है, एनालिसिस है, उसको एक्सेलरेट करने का। तो आपकी बहुत सारी जो रिसर्च है, बहुत सर्टेन फील्ड्स में जो पहले स्लो थी, रिलेटिवली स्लो रही, वो एक्सेलरेट हो जाएगी। इसके अलावा साइंस में, मेडिसिन में देयर विल बी लॉट्स ऑफ फील्ड्स, लॉट्स ऑफ एरियाज जिनमें एआई हेल्प करने जा रही है साइंसेस, और न्यू जॉब्स भी जनरेट होंगी रिलेटेड टू दोज फील्ड। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। नॉर्मली होता ये है कि नेगेटिव एस्पेक्ट जो है वो हाईलाइट होता है, पॉजिटिव हाईलाइट नहीं होता। लेकिन हकीकत ये है कि एआई के इन फील्ड्स में इनकॉर्पोरेट होने से बहुत बहुत सारी जो हमारी फील्ड्स है साइंस में और मेडिसिन में, उसमें हेल्प मिलने वाली है। और मैं आप हमारे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो कंक्लूजन है वो शेयर करें कि ओवरऑल ये एग्जिस्टिंग जो एआई सिस्टम है उसको ये कैसे इफेक्ट करेगा, जो एआई में इतनी डायनामिक चेंजेस आ रही हैं। यस, जो आपने पॉजिटिव्स बताए ना ये बहुत ही जबरदस्त हैं। अगर आप इसके बारे में सोचें ना कि हम लोग किस तरह एज करते हैं ओवर सो मैनी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हम जिस तरह इवॉल्व हुए हैं आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह साइंस तरक्की करती रही है, आपकी एवरेज एज इंक्रीज होती रही है। और अब ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में तो आप ये देखें कि आई थिंक कि जो लाइफ स्पैन्स हैं वो एटीज में चले गए हैं। एटीज में ये एक जगह पे पॉजिटिविटी भी है, नेगेटिविटी भी है इस मामले में। लेकिन अब जो ये जिस तरह कोलैबोरेशन का आप जिक्र कर रहे थे कि ये 10 इयर्स इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ स्पैन को, तो आई थिंक इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। लेकिन और अगर इसी तरह ये इसको डेवलप करते रहे और अगर इसको अचीव कर लिया तो फिर ये डेफिनेटली बेंचमार्क्स इनके इंक्रीज होते रहेंगे। तो दैट इज ऑसम। लेकिन इसकी बजाय लाइफ स्पैन इंक्रीज करना ये तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसके अलावा जिस तरह डिसेबिलिटी कई लोगों को होती है उसमें इस रिसर्च का बहुत ज़्यादा रोल होगा उनकी हेल्प करने के लिए। कुछ ऐसे स्पेशल नीड्स मामलात हैं जहाँ पर जैसे सोशल डिफिसिट्स हैं। तो मैं देख रहा था कि एक नया स्टार्टअप है, वो लोग ऐसा रोबोट्स बनाएंगे जिसमें एआई को यूज़ करेंगे और वो सिखाया करेंगे उनको, उनसे बात किया करेंगे जिसको जिनको सोशल डिफिसिट्स है, जो लोगों को बाहर मिल नहीं सकते। उन वो रोबोट जो है उनका एक किस्म का असिस्टेंट बन जाएगा, उससे बात करेंगे, उससे सीखेंगे, फिर उस चीज़ को जनरलाइज करेंगे फिर ओवर आउटसाइड और पॉपुलेशन में सोशल इंटरेक्शन को इंक्रीज करने के लिए। उसी तरह अब हम किसी और दिन जिक्र करेंगे कि जिस तरह सैम सॉरी एलॉन मस्क की का एक प्रोजेक्ट है, ब्रेन चिप जिसके अंदर लगाते हैं न्यूरालिंक। तो उसके बारे में भी किसी दिन डिस्कस करेंगे कि उसकी वजह से डिसेबल लोग जो हैं, जो कि वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो कि वीक पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, उनको कितना ज़्यादा एडवांटेज होगा। ऑल्दो इसके नेगेटिव्स हम इस तरह, क्योंकि नेगेटिव्स हम शॉर्ट टर्म पे सोचते हैं कि हमारी जॉब पे क्या इफेक्ट होगा, लेकिन अगर आप इसको ज़रा वीड से बाहर आकर अगर आप इसकी ओवरऑल पिक्चर देखें ऊपर से, तो इसका इंसानियत को फायदा ही है एज लॉन्ग एज आप इसको कंट्रोल में रखें तो। और जहां तक आपने बात की जॉब्स की जनरेशन की, तो बिल्कुल अभी रीसेंट न्यूज़ है, इनफैक्ट यस्टरडे आई आई हर्ड दैट, और ये बिल्कुल कल की न्यूज़ है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने 500 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट अनाउंस की है एआई के अंदर। और इसमें एक कंसोर्शियम बनाया जिसमें से एक मेंबर ओपन एआई भी है जिसके ये चैट जीपीटी मॉडल्स हैं। तो और दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऑलमोस्ट 100,000 जॉब्स क्रिएट होंगी। तो जहाँ काफ़ी सारी जो रिडंडेंट हो रही हैं जॉब्स, वहाँ पर बहुत सारी नई प्रोड्यूस भी हो रही है। तो पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। इसमें बस यही है कि थोड़ा सा लोगों को अपनी लेजीनेस ख़त्म करनी पड़ेगी। या आप लेजीनेस को अगर अगर नेगेटिव टर्म्स में हम ले जाएं, इसको छोड़ देते हैं, हम ये करते हैं कि जो आप अपनी डे टू डे लाइफ है, डे टू डे जॉब है, उसमें बिल्कुल इंफॉर्मेशन के लिए बिल्कुल चलें, चैट जीपीटी को ही आप एटलीस्ट इंट्रोड्यूस कर लें, उससे थोड़ा सा हेल्प ले लें, बात करें, उससे पूछें। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करें, क्योंकि प्रोडक्टिविटी विल बी अ वेरी डिसाइसिव फैक्टर इन द फ्यूचर। तो इसके बाद और ये सारा टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी और क्या क्या स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हैं, क्या क्या आपको करनी चाहिए, इसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता
बताते रहेंगे आपको, क्योंकि ये वैसे भी बड़ी तेजी से इसमें एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो कोशिश करें कि हम भी कैचअप कर सकें। पता नहीं, हम हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है कैचअप करना, जितनी तेजी से इसमें एडवांसमेंट्स हो रही हैं। तो रियाज, कंक्लूड फिर यहीं पर करते हैं। कोई आपकी आपके दिल में कोई खलिश रह गई हो, कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो नहीं, हमारी मेरे आवाम ख्याल को? आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है और बड़ा अच्छा समराइज किया है कि यहाँ पर जॉब्स नेगेटिविटी डिस्कस होती रहती है, लेकिन पॉजिटिव्स भी हैं। न्यू जॉब्स भी जनरेट होंगी, और अगर आप थोड़ा सा अपने स्किल्स को अपस्किल अपने आप को करते रहें, तो यू विल बी वेरी suitably fit in the new emerging sector of AI assistance with the in many professional fields. तो बात यही है कि आप अपने आप को थोड़ी सी अवेयरनेस रखें, क्योंकि एआई बहुत तेजी से चेंज हो रही है, डायनामिक फील्ड है बहुत ज्यादा, और जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा डायनामिक साबित हो रही है। तो आप थोड़ा अवेयरनेस रखें कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है, फील्ड है, उसमें एआई की किस तरह अप्लाई होती है, किस तरह हेल्पफुल हो सकती है। देन यू विल बी पार्ट ऑफ द सिस्टम rather than being kicked out by the system. तो मेरे ख्याल है इसको कंक्लूड किया जाए। बस हाँ, ये काफी। इसी इसी नोट पे, सॉरी, इसी नोट पे मैं बस कंक्लूड करना चाहूंगा रियाज, कि आपने जो आखिरी बात की है ना, कि आप इसको जरा अपनी पेस थोड़ी सी ज्यादा रखें, इसको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में नॉलेज गेन करते रहें। और नॉलेज गेन इसके बारे में करने के लिए हमारे चैनल से अच्छा चैनल तो कोई नहीं आपको मिलेगा। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे आम जो लीमैन टर्म्स में हम कुछ बता सकें। हम आप लोगों की तरह के ही हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम भी इसको कैचअप करें, और आप लोगों की भी जितनी हेल्प कर सकते हैं करें कैचअप करने के अंदर। तो आप प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगे तो आप काइंडली सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक भी करें इसको, वीडियो को। कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा। और अपने आसपास जो लोग भी इस बारे में जानना चाहते हैं, और आसान टर्म्स में, आसान टर्मिनोलॉजी में समझना चाहते हैं कि क्या ये क्यों इतनी ज़्यादा बात की जाती है एआई की डेली बेसिस पे आजकल, तो काइंडली उनको भी कहें कि यार लाइक करें हमारा चैनल और सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग इंकरेज रहें कि हम लोग बनाते रहें ऐसी वीडियोस। ठीक है रियाज साहब? जी, बिल्कुल। चलें, थैंक यू। चलें, थैंक थैंक यू यू। एवरीवन, बाय एंड बाय। बाय।